दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो के अंदर। और आज हमारे पास है वन प्लस की तरफ से आने वाला उनका फिटनेस बैंड। 4-5 दिन पहले ये लॉन्च हुआ था, लगभग 2 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूं और कैसी इसकी लुक एंड फील है, क्या बैटरी बैकअप देता है ये बैंड और क्या क्या फीचर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके साथ बात करूंगा कि क्या इसके अंदर प्रोज हैं और कौन कौन से कॉन्स भी मुझे इस बैंड के अंदर देखने को मिले। 2500 रुपए के अंदर क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं, इस सभी की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो फिटनेस बैंड जो कि वन प्लस की तरफ से आता है। इसको मैंने अनबॉक्स कर लिया था। बॉक्स के अंदर आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर आपको एक चार्जिंग डॉक देखने को मिलेगा या फिर चार्जिंग बेस है वो देखने को मिलेगा इस बॉक्स के अंदर। तो इन चीजों को मैं साइड में रखता हूं। अब बात करते हैं इस फिटनेस बैंड की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इसके लुक एंड फील या फिर डिजाइन या फिर कौन सा मटेरियल इसके अंदर यूज हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रीब्रांडेड है। ओप्पो का जो बैंड आता था सेम वही बैंड आपको ये देखने को मिलेगा। यहां पर आपको ड्यूल टोन के अंदर जो स्ट्रैप है वो देखने को मिलेगी। ग्रे ब्लैक और ग्रे लाइट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ यहां पर अगर बात करूं तो बकल स्टाइल नहीं दिया हुआ है। यहां पर जो न्यू स्टाइल है या फिर पिन वाला जो स्टाइल है इसको वियर करने के लिए वो आपको देखने को मिलता है। यहां पर आपको एक मॉड्यूल मिलता है जिसको आप निकाल सकते हो जब इसको चार्ज करना होगा। बेसिकली इसको मैंने चार्ज कर लिया था। जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करोगे तो यहाँ पर आपको चार्ज करना पड़ेगा और उसको पेयर करना पड़ेगा अपने फोन में, जो कि एक ऐप आती है वन प्लस की हेल्थ ऐप, उससे पेयर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करूं यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलती है जिसका जो साइज है वो है 1.1 इंचेस का और ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस निट्स है वो 450 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि काफी बढ़िया है। और दूसरे ब्रांड के मुकाबले या फिर दूसरे जो बैंड होते हैं उनके मुकाबले मुझे ब्राइटनेस लेवल काफी अच्छा लगा। और यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस हैं ब्राइटनेस के वो भी मिल जाते हैं। तो बात करते हैं इसके स्ट्रैप की बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पर ये रबराइज जो मटेरियल है वो इसके अंदर यूज हुआ है और ठीक ठाक जो मटेरियल है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कोई कमी वगैरह देखने को नहीं मिलेगी या फिर कोई ऐसी चीज या फिर चीप जैसा एहसास नहीं होगा इस बैंड के साथ। दोस्तों मॉड्यूल की बात करूं तो यहां पर आपको पीछे की तरफ आपको चार्जिंग के लिए जो पिंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहां पर आपको एक्सेलेरोमीटर देखने को मिलता है। हार्ट रेट सेंसिंग जो मॉनिटर है उसका एक सेंसर देखने को मिलता है और उसके साथ साथ यहां पर SPO2 का जो सपोर्ट है उसके लिए जो सेंसर है वो भी इसके पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस बैंड के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं फीचर्स की तो यहां पर आपको इसके बॉक्स के पीछे सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको SPO2 का जो ऑप्शन है यानी कि ब्लड ऑक्सीजन का जो मीटर है, इंडिकेशन है, वो आपको देखने को मिलता है। ड्यूल कलर स्पोर्ट्स बैंड आपको देखने को मिल ही गया जो मैंने बता दिया। यहां पर आपको स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन इस बैंड के अंदर देखने को मिलता है। डिस्प्ले की हमने बात कर ही ली है। 14 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो इसके साथ आता है और यहाँ पर जो बैटरी का साइज है वो लगभग 100 mAh का जो बैटरी साइज है वो इस बैंड के अंदर आता है। यहाँ पर आपको 24/7 हार्ट रेट ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है वो भी इसके अंदर मिलता है, यानी कि हर 5 मिनट के अंदर ये जो ट्रैकर है वो आपको जो हार्ट सेंसर है उसको नापता रहता है। इसके साथ यहाँ पर आपको 13 एक्सरसाइजेस की जो मोड्स वगैरह हैं वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं, उसकी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 5 ATM यानी कि IP68 का वाटरप्रूफ का जो ऑप्शन है वो भी इसके अंदर मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि 5 ATM IP68 का मतलब पूरा क्या है। बेसिकली यहाँ पर आपको 10 मिनट मिलते हैं 50 मीटर की रेंज के अंदर, यानी कि 50 मीटर गहराई तक आप इस बैंड को ले जा सकते हो 10 मिनट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्विमिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हो। इसके साथ ये जो बैंड है ये ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है, तो ये भी काफी अच्छी बात लगी। कनेक्शन के मामले में काफी अच्छा है और ये चीज मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर दूसरे बैंड वगैरह में आपको एक चीज देखने को मिली, जब आपका बैंड डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपको ब्लूटूथ ऑन करने के बाद ऐप को खोलना पड़ता है, वहां से आपको कनेक्ट दोबारा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको ब्लूटूथ ऑन करना है अगर आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली आपका जो बैंड है वो कनेक्ट हो जाएगा। बैंड के अंदर आपको 35 से 40 जो वॉच फेसेस हैं उसका ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर 5 वॉच फेसेस एक टाइम में आप यूज कर सकते हो, जिसको आप स्लाइड करके अपने हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर 5 वॉच फेसेस का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है इस बैंड के साथ। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर आपको वॉच के अंदर क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ऊपर से या फिर नीचे की तरफ दोनों ही तरफ से स्लाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं ऊपर की तरफ स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर आपको डेली एक्शन का ऑप्शन मिलता है, वर्कआउट का ऑप्शन मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है, SPO2 का ऑप्शन मिलता है
और इसके साथ स्लीप का ऑप्शन यहाँ पर है, ब्रीथ का ऑप्शन यहाँ पर है, वेदर ऑप्शन यहाँ पर है, वेदर बेसिकली आप चेक कर सकते हो। और टूल्स के अंदर भी आपको जो म्यूजिक कंट्रोल, स्टॉप वॉच या टाइमर, अलार्म, कैमरा के अंदर बेसिकली आप यहाँ से पिक्चर को क्लिक कर सकते हो अपने फ़ोन के द्वारा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, शटर का काम करता है बेसिकली। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको फाइंड माय फोन का जो ऑप्शन है वो भी इस बैंड के अंदर देखने को मिल रहा है। इसका अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूं तो यहाँ पर आपको DND, ब्राइटनेस, डिस्प्ले टाइम और वाइब्रेशन, रिसेट, शटडाउन, रिबूट ऐसे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। अब मुझे जो मेरे फेवरेट है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर मैं 100% पे इसको यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। और इसके साथ यहाँ पर आप डिस्प्ले टाइम को भी चेंज कर सकते हो, यानी कि कितनी देर तक आपका जो डिस्प्ले है वो ऑन रहेगा। तो बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की जिससे ये कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर OnePlus की जो खुद की ऐप है OnePlus हेल्थ, और यहाँ पर आपको जो ऐप का इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो हेल्थ का ऑप्शन है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डेली एक्टिविटीज़ का जो रिकॉर्ड है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप स्टेप देख सकते हैं कि कितने मैंने चले हैं, वर्कआउट है, कैलोरीज बर्न का ऑप्शन मिलता है, एक्टिविटी सेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करूँ कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग है उसका भी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऐप के अंदर देखने को मिलता है। स्लीप का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी जो नींद है वो कैसी है, मतलब कि आप जल्दी उठ जाते हो या फिर गहरी नींद में सोते हो, ये सारी बातें इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से बताई हुई हैं। और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इनोवेटिव से लगी है। अभी तक जितने इस प्राइस रेंज के अंदर जो बैंड आते हैं उनके अंदर अभी तक ये वाला जो ऑप्शन है वो नहीं देखने को मिला। SpO2 का भी जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिला है। इसके साथ यहाँ पर वर्कआउट लॉग्स में भी अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने जो वर्कआउट है उसके अंदर मेरा जो BPM था वो कितना रहा, हार्ट रेट मॉनिटरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, कैलोरीज वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इस बैंड के अंदर। मैनेज में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको वॉच फेसेस का जो ऑप्शन है वो मिलता है और यहाँ से आप चेंज वगैरह सकते हो। वर्ल्ड क्लॉक, फोटोज़ और डिस्कवर जैसे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ 5 वॉच फेसेस को आप जैसे यूज़ कर लेते हो तो छठा अगर आपको यूज़ करना है तो आपको पिछले वाला एक डिलीट करना पड़ेगा, उसके साथ आप न्यू वाले को ऐड कर सकते हो। इस वॉच के अंदर आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह बिल्कुल अच्छी तरीके से आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कॉल वगैरह कोई अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ना तो माइक है और ना ही कोई स्पीकर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ अगर बात करूँ, ये थे इसके प्रोस। इसके साथ कुछ कॉन्स मुझे यहाँ पर देखने को मिले, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले साइज है वो आपको बाहर से तो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है जैसा कि आप डिस्प्ले के ओवरव्यू को देखोगे, लेकिन जो अंदर का जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है, 1.1 इंचेस का है। और यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो काफ़ी बड़े आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही छोटा सा एरिया आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, OnePlus की तरफ से जरूर आता है लेकिन ये रीब्रांडेड है, सबको पता है। ओप्पो की तरफ से आता था ये बैंड और इसी को रीब्रांड करके OnePlus ने पेश किया है। तो यहाँ पर कोई ऐसा लुक एंड फील या फिर टच वाला कोई कोई छाप नहीं छोड़ी OnePlus ने। यहाँ पर व्हाइट या फिर रेड वाला जो कोई बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि OnePlus की तरफ से आता है, बस यहाँ पर आपको OnePlus की ब्रांडिंग जरूर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ अगर बात करूं चार्जिंग की, तो यहाँ पर इसी प्राइस रेंज के अंदर जो दूसरे बैंड आते हैं वहां पर आपको मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। आपको ये निकालना पड़ेगा फिर डालना पड़ेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को लग सकता है कि निकालने और इसको दोबारा इसके अंदर पुट करने में हो सकता है ये ब्रेक हो जाए या फिर इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आपको देखने को मिल जाएं। इसके अगर बात करूं चौथे इसके कौन की, तो यहाँ पर जो वॉच फेसेस हैं वो सीधे 5 आप एक बार में यूज़ कर सकते हो, लेकिन छठा जब यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसको दोबारा डिलीट करना पड़ेगा और फिर एक और नया ऐड करना पड़ेगा। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको जो हार्ट सेंसर है मैं उस पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैं बैठा हुआ हूँ तो वो जो हार्ट रेट मॉनिटर है वो लगभग 100 से ऊपर का जो हार्ट रेट सेंसर है वो दिखाता है, और जबकि अगर मैं जब एक्सरसाइज कर रहा था तो वहाँ पर लगभग 72 या 75 के करीब दिखा रहा था। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कभी कभी ऐसा दिखा देता है। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो इस OnePlus बैंड के बारे में। मैंने बताया आपको जो पता है इसके जो कॉन्स या फिर प्रोज क्या क्या मुझे इस बैंड के अंदर देखने को मिले और कैसा है ये बैंड। अगर आप देख रहे हो कि 2000 या 2500 रुपए के अंदर कोई बैंड है बढ़िया, तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मी का बैंड 5, ऑनर का बैंड 5 और ये वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो ओप्पो वाला ऑप्शन है वो भी देखने को मिलता है। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा कोई बड़ी चीज़ इसके अंदर नहीं देखने को मिली कि
दोनों ही बैंड को आप नेगलेक्ट कर दो, इसको ले लो, लेकिन उन लोगों के लिए हो सकता है जिनको वन प्लस की चीज़ें ज़्यादा पसंद है और इसका जो यूआई है एप्लीकेशन का वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा और जो एप्लीकेशन के जो फीचर हैं वो ज़्यादा बेटर लगे। तो दोस्तों ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना भी टफ कंपटीशन नहीं देता कि इसको ही खरीदेंगे लोग और वो दोनों जो बैंड हैं उनको नेगलेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना और मैं मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।